Hello guys, how are you all? Welcome to my channel. So let's discuss our next topic, that is digestion and absorption. In this topic we will deal with digestion and absorption. आज हम सिंपली कहता हूँ कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं फिर आज अपन अपना ये पहला टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आप इससे मैं आपको बताता हूँ, आप इससे कम से कम 2 से 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी के एग्ज़ाम में। तो यही अपन शुरू करते हैं फिर चैप्टर। कितने आप क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं इससे? 1 सबमिट। ओके, आप इससे 10 क्वेश्चन आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 1 मिनट, ठीक है, चलिए दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर चैप्टर। सो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि फूड के बिना अपन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देख लीजिएगा, आप फूड के बिना कौन सर्वाइव कर सकता है, और कर सकता है तो मुझे बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा महीना से महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने, उसके बिना वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता है फूड के बिना, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है अपनों को, और ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी रहता है, और यह मेंटेनेंस करता है बॉडी को, और ये अपने जो डैमेज टिश्यू है उनको भी रिपेयर करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द प्रोसेस। अब डाइजेशन क्या होता है ये अपन देखते हैं। अपन ने देख लिया कि फूड कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं डाइजेशन जो चैप्टर है वो क्या कहता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो अपन खाना खाते हैं, जैसे आपने कुछ भी रोटी खाई, आपने कुछ भी खाया, पिज़्ज़ा बर्गर, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको टुकड़ों में करना है, वो कौन सी प्रोसेस से होगा? डाइजेशन से होगा। वही चीज़ है, उसको ही डाइजेशन कहते हैं। और वो किसकी वजह से होता है? डाइजेस्टिव मैकेनिकल्स भी होता है, बायोकेमिकल भी होता है, अपन आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थ्रोली बता देता हूँ कि मैकेनिकल जैसे कि अपन कह सकते हैं जो अपने माउथ में चलता है, उसको कह सकते हैं कि वो मैकेनिकल है। और बायोकेमिकल जो कि अपने ईसोफेगस वाले पार्ट से, जो स्टोमक से शुरू होगा, उसको कहते हैं अपन बायोकेमिकल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? अपने माउथ में। तो माउथ में स्टार्ट होगा, तो जैसे अपन ने खाई चपाती, चपाती में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, उसको काय में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो प्रोटीन, प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। प्रोटीन का डाइजेशन होता है आपका स्टोमक में, और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमीनो एसिड्स में। और फैट को करा जाता है फैटी एसिड या लिपिड्स में। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये और देखिए, स्लाइड से बहुत अच्छे से समझाया गया। आप ये देखिए, अब मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं अपने फूड के, बोलिए। एक तो प्रोटीन होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होते हैं, ये फूड के न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाटर से डिहाइड्रेशन हो सकते हैं अपन, ये चीज़ें सब अपनों को, मिनरल जो रहते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ के आपका इधर देखिए, ये देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे अपने आपने देखे होगा एक्टोथर्मल, एंडोथर्मल, एक्टोडर्मल क्या होते हैं? ये 3 जर्म्स लेयर होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। ये पढ़ी है ना आपने, ये एम्ब्रियो में बनती है। ये जब मैं ये इसको अगर आपको डिटेल चाहिए, जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब इस एम्ब्रियो को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके तीनों लेयर्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि 3 तरह की लेयर्स होती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। लेकिन इसमें जो है, आप सोच रहे हैं मेसोडर्मल नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं करी है, क्योंकि इसमें मेसोडर्मल ओरिजिन का कोई नहीं होता है, इसीलिए। तो आप देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 होते हैं पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल से डील करते हैं। अब देखिए, उसमें होता है माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन लास्ट टू एनल कैनल एंड एनएस। अब इसमें होता है आपका जो एक्टोडर्मल कौन सा होता है, यानी कि जो सबसे आउटर लेयर होती है, उससे क्या क्या डिराइव होता है या बनता है। आपको पता ही है, 3 ही लेयर से अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो अपन इसमें देखते हैं कि कौन सी लेयर से कौन से पार्ट का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं कि भाई ये बताओ कि ये पार्ट फेरिंग्स किससे बना है, माउथ किससे बना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि सबको समझ में नहीं आता है। और ये अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है। और जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊँगा आपको, तो आप देखना कितना कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ये।
ठीक है, अब देखिए एक्टोडर्म में आता है आपका माउथ, बकल कैविटी, ठीक है, और एक्टोडर्म में एनल कैनल, और बच्चे में जो है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एंडोडर्मल के पार्ट, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं, एक होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, लीवर पेनक्रियास, ये सलाइवरी लीवर पेनक्रियास ये सभी अपने को डिटेल में पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। अभी यूँ नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसके ये चैप्टर्स के इंट्रो चल रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने लिया है, ठीक है, देखिए आप जनरल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए आप इसी इसी उससे कर लिएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, और उसका लिंक मैं मेरा मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके विजिट कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये डायग्राम तो आप ही देख लीजिएगा और इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने की, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अपन देखते हैं, देखो मैंने आपको नहीं कहा था इस स्लाइड में कि मैं एक एक टॉपिक डिस्कशन करूँगा, तो ठीक है अब डिस्कशन करते हैं अपन ये माउथ का और बकोफेरेंजियल यानी कि बकल कैविटी का, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनल बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनल होती है एंटीरियर यानी आगे की तरफ से और पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ से, ठीक है। एंटीरियर और माउथ से ओपन होती है और पोस्टीरियरली, मतलब एलिमेंट्री कैनल जो रहती है, आपकी बात सुनिएगा, वो केवल इंटेस्टाइन में नहीं रहती। एलिमेंट्री कैनल आपके माउथ से स्टार्ट होती है, ठेठ एनस तक जाती है, वो पूरी एलिमेंट्री कैनल होती है, समझे। और इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, ये तो कोयल रहती है, वरना बहुत लंबी रहती है इसकी, मैं आगे आपको लेंथ भी बताऊंगा कितनी होती है, ठीक है। ये माउथ से ओपन होती है और एनस पे ख़त्म होती है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये डायग्राम से समझिए। द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, माउथ के आगे की तरफ होती है बकल कैविटी, उसके बाद में आता है फेरिंग्स। देखिए माउथ इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप। माउथ जो रहता है वो ट्रांसवर्स स्लिट जैसा अपीयरेंस होता है, उसके अपर और नीचे की तरफ होते हैं लिप्स, ये देखिएगा लिप्स आप, ठीक है। अब ओरल कैविटी पे जाते हैं अपन। ओरल कैविटी यानी कि माउथ तक जो रहती है, माउथ के आगे तक, है ना, उसको कहते हैं ओरल कैविटी। और उसी में नंबर ऑफ टीथ रहते हैं, और उसी के अंदर ही ओरल कैविटी के अंदर टीथ रहती है और टंग रहती है, और एक ऊपर की तरफ जो रहता है हार्ट, और उसको पैलेट कहते हैं, वो भी वहीं रहता है, ठीक है। और पैलेट को अपन रूफ कहते हैं, आपके ऊपर ये हाथ लगाओ यहाँ पे करके, जो ऊपर की तरफ जो आपको हार्ड लगता है उसको पैलेट कहते हैं, क्योंकि रूफ होती है ओरल कैविटी की, और टंग होती है जो कि फ्लोर होती है ओरल कैविटी की, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखिए आप, नीट पेन सिलेक्ट हो जाए, ये आ गया। अब इसमें जो लिखा हुआ है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये द ओरल कैविटी इज सराउंडेड बाय, 1 मिनट, हाईलाइटर काम नहीं कर रहा है, इसे ही देख लीजिएगा आप। द ओरल कैविटी इज इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जो, and it is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तभी आप इसको करिएगा, ठीक है। ऐसा ही समझते हैं अपन। ये देखिए और बहुत ही बेहतरीन डायग्राम आ गया है। अपर जो इस फिक्स्ड एंड लोअर जो इस मूवेबल, अपर जो रहती है यानी कि वो फिक्स रहती है अपने ऊपर वाले मस्कुलेचर से, और जो लोअर जो रहती है मूवेबल रहती है, तभी तो अपन मुंह हिला पाते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, काव बफेलो सब में लोअर जो रहती है मूवेबल होती है, बाकी अपर जो मूवेबल नहीं होती है, क्योंकि वो अपर वाले स्कल से अपने कनेक्टेड होती है। अब टंग देखते हैं अपन, ठीक है। The upper surface of tongue has small projections called papillae, which is beer test bud. अपनी टंग जो रहती है ना, उस पर छोटे छोटे बारीक छिद्र टाइप होते हैं, यानी कि छेद नहीं, छिद्र बोल रहा हूँ, यानी कि ऊपर निकले उभर टाइप, उसको अपन पेपिले कहते हैं। उसके अंदर ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आप अपनी जीवन को ऐसे बाहर निकाल के कभी इसके ऊपर से उंगली फेरिएगा, ऐसे आपको कुछ दाने दाने टाइप लगेगा, उसको पेपिले कहते हैं। और उसी के अंदर टेस्ट बड होते हैं, यानी कि जो आप खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, मीठी कैसे लग रही है, ऐसे ही थोड़ा ना लगती है, मीठी कैसे लग रही है अपनों को, उसमें टेस्ट बड्स होते हैं, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट होते हैं। अपन टेस्ट बड भी देखेंगे कि कौन से रीजन में कौन से टेस्ट के लिए सेंस होता है, ठीक है। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। अब ये जो लोअर के अपने नीचे वाले से जो कनेक्टेड रहती है टंग, जैसे अपन देखते हैं टंग किससे कनेक्टेड रहती है, फ्रेनुलम कहते हैं उसको, ठीक है।
और जो लोअर पार्ट रहता है वो टंग का, वो किससे कनेक्ट रहता है, हाइवेड बोन से। मैंने ये जो स्लाइड्स है ये इतनी मस्त है कि आप इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अपन देखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, कि इसमें मतलब ह्यूमंस में टीथ कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। एक तो थीकोडोंट होते हैं, यानी कि वो जुड़े हुए रहते हैं बोनी सॉकेट्स में, उसको थीकोडोंट कहते हैं। डाइफाइडोंट होते हैं, यानी कि अपने लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं। एक तो बर्थ के टाइम पे आते हैं जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, और मिल्क टीथ रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से, ठीक है। और एक कहते हैं हेट्रोडोंट टीथ होते हैं, यानी कि 4 तरीके के टीथ होते हैं अपने पास में, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ये देख लिया आपने मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, ठीक है। और ये आप पढ़ लीजिएगा टीथ के बारे में से, इसमें इतना क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने डिटेल दिए, बस अभी ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ आता नहीं। और बस हाँ, इनके नंबर्स ध्यान रख लीजिएगा कि इंसिजर्स 8 होते हैं, कैनाइन्स 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं, मोलर्स 12 होते हैं, ठीक है। और ये डेंटल फॉर्मूला आ गया इनका टीथ का। अब देखिए ये आप ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रुकिए मैं मार्क कर देता हूँ इसमें आपके लिए। ये डेंटल फॉर्मूला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्फेंट के लिए होता है 2102, समझ रहे हैं हम कैसे इन्फेंट, समझ देखो इंसिजर्स आई, आई होता है आपका 2, इंसिजर्स कैनाइन्स एंड इट इज प्रीमोलर जो होता है 0, और मोलर वो होते हैं 2 टीथ। ये आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आई इंसिजर्स 2 होते हैं इन्फेंट में, केनाइन 1 होता है, प्री मोलर नहीं होते, मोलर 2 होते हैं। ये आपको लिखा हुआ है ना 2102/2102, 2102 अपर अपर जो में, और नीचे जो लिखा हुआ है वो लोअर जो में, ऐसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड सही से होगी। और यहाँ पे देख लीजिएगा एडल्ट में कौन सा होता है, 17 में कौन सा होता है, ऐसे आपको यही पूछ लेगा। इसकी एज दे देगा 32 दे देगा कि द एज ऑफ पर्सन इज 32, और ऑप्शन में दे देगा ये 4 ऑप्शन से, आप इसमें से बताइए कि इसमें इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा। ऐसा कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट यानी कि नीचे वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, इट इज़ मेड ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से बना हुआ होता है ये, ठीक है। अब हार्ड पैलेट जो होता है, यानी कि आपके ऊपर की तरफ पैलेट वाला पार्ट, डोर्सली कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर रिजेस को पैलेटाइन विच इज मोर डेवलप्ड इन कार्निवोरस, यानी कि ऊपर वाला हार्ड पैलेट होता है वो कि जो कि मोर डेवलप्ड किस में होता है, वो कार्निवोरस जो कि मीट वगैरह खाते हैं, उनका बहुत ही मजबूत चीज़, अपनों में इतना डेवलप्ड उतना मस्कुलर नहीं होता है जितना वो कार्निवोरस में होता है, मीट वगैरह खाते हैं तो इसीलिए, है ना। और वो स्लीप को भी, फूड को स्लीप होने से रोकते हैं ना, उससे बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो, ठीक है। ये सब है इसमें, आपको ये बता ही देता हूँ मैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट देखिए, हार्ड और सॉफ्ट समझ आएगी आपको, ये आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए आपको म्यूजिकल से बताया गया है इसमें डायग्राम से, आप देखिएगा इसमें, ठीक है। अब अपन जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अभी ये वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको स्टमक के बारे में। इसमें इससे पहले आपको बता देता हूँ, जैसे कि अपना जो फूड नीचे उतरता है, खाना अपन ने खाया है, इसोफेगस से नीचे जाता है, वो किसकी मदद से जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से जाता है। अपन ने ऐसा थोड़ी नहीं कि मूवमेंट लिया, खाना लिया और डायरेक्ट गटक जाएंगे अंदर, बॉल जैसे थोड़ी नहीं कि नीचे गिर जाएगी। खाना जैसे पाइप में जाता है, वो पाइप चिपका हुआ रहता है, इसोफेगस एकदम यूँ चिपका हुआ रहता है वो। फिर अपन उसको जब खाना लेते हैं तो पेरिस्टाल्सिस यानी कि उसमें इसोफेगस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो नीचे जाता है खाना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। अब देख लिए, द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द neck, thorax and diaphragm and leads to a big like structure called stomach, और स्टमक में जाता है। और अपन नेक्स्ट स्लाइड या वीडियो में देखेंगे अपन स्टमक के बारे में, ठीक है। अभी ये वीडियो यहाँ तक रखता हूँ मैं, सो थैंक यू। आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अपन।